सवाल पे फोकस करो जिसका नहीं बना, ठीक है। समांतर श्रेणी मतलब होता है एपी। एपी 4 7 10, इसका क्या कह रहा है, का 30वां पद, का 30वां पद। तो 30वां पद कैसे निकलेगा, 4 7 10 में जो सबसे शुरुआत में है उसका किसका मान है, ए का। डी निकालने के लिए दूसरा में पहला, 7 में घटेगा 4, 7 में 4 गया 3। 30वां पद, 30वां पद मतलब A30, क्या निकालना है, A30। A30 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस कितना D, 29D। A का मान कितना है 4 प्लस 29 गुना D का मान कितना है 3, तो 4 प्लस 29 या 87, 87 4 91, बता दीजिए संडे को सवाल। नंबर कहता है P पद, P पद मतलब AP, AP का मान कितना है Q, और AQ का मान कितना है, तो R वां पद मतलब क्या निकालना है। देखो ये इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, देखना AP बराबर लिख सकते हैं A प्लस कितना -1, P -1 इंटू, इधर देखो ध्यान से देखो, AP बराबर जैसे हम लोग लिखेंगे A8 बराबर A प्लस कितना -1, A8 बराबर A प्लस कितना -1, 8 -1। उसी प्रकार AP बराबर A प्लस कितना -1, P -1, और AP का मान कितना है, तो Q बराबर A प्लस P -1 इंटू क्या D। समीकरण क्या हो गया, एक। उसी प्रकार जिस जैसे AP निकाले वैसे क्या निकालेंगे, AQ बराबर हो जाएगा A प्लस कितना -1, Q -1 इंटू D, और AQ का मान क्या हो जाएगा, P बराबर A प्लस Q -1 इंटू क्या हो गया D। समीकरण क्या हो गया, देखो समीकरण एक और 2 से, दोनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो क्या क्या कटेगा, A और A कट गया। अब ये दोनों में क्या बचेगा, चलो हल कर ही लो इसको। A प्लस P -1 इंटू D बराबर क्या है Q, और A प्लस Q -1 इंटू D बराबर क्या है P। देखो ध्यान से, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों क्या हुआ, कट गया। D को दोनों से गुना करो, P गुना D, PD और माइनस D गुना 1। फिर क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, इसका वैल्यू नहीं क्या करना है माइनस। Q गुना D, QD और माइनस माइनस क्या प्लस, D गुना 1, और इधर हो गया तुम्हारा Q माइनस P, Q माइनस क्या क्या कटा, -D प्लस D कट गया। दोनों में क्या कॉमन है, बोलो क्या कॉमन है दोनों में, D, तो बचा P माइनस Q, और यहाँ पे Q माइनस P का चिन्ह को कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो यहाँ क्या बचेगा P माइनस, दोनों कट गया। कटने के बाद D का मान क्या बचा -1, D का मान क्या आया। अब यही D का मान रख देंगे समीकरण किसमें, 1 में। देखो क्या होगा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस P -1 इंटू D बराबर Q, A प्लस P -1 और D का मान कितना है -1 बराबर Q। ध्यान से देखना, -1 को दोनों से गुना करेंगे, -1 को P से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -P, अब -1 का -1 क्या हो गया +1 बराबर क्या हो गया Q। तो A बराबर ये -P उधर चला गया, +P यहाँ पहले से क्या था Q, और प्लस क्या बचा 1। तो देखो A और D का मान निकल गया। मान किसका निकालना है, बोलो AR का मान निकालना है। तो AR बराबर लिखेंगे A प्लस कितना -1 और इंटू क्या, अब A का मान हमको पहले से पता है P प्लस Q प्लस 1, किसका मान है ये A का, R का मान नहीं पता है, और D का मान पता है कितना, D का मान निकाले थे ना, कहाँ था D का मान -1, तो P प्लस Q प्लस 1। देखो R को गुना करेंगे -1 से तो क्या होगा -R, और -1 का -1 क्या हो गया +1, तो बचा क्या P प्लस Q और प्लस माइनस क्या बचा R। ये दोनों एक कट जाना चाहिए ना, कटा गए ने, +1, यहाँ गलती हुआ है। देखो बराबर के पहले +1 था, तो बराबर के बाद क्या होगा
-1 होगा, इसलिए नहीं कट रहा था। यहाँ क्या होगा -1, तब -1 और +1 क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बचा P + Q - R। ऑप्शन नंबर हो गया तुम्हारा ये C। अभी काफ़ी लंबा हो गया 1 नंबर वाला क्वेश्चन, है कि नहीं है? ऑप्शन खाली याद रख लेना। क्या बोले? हाँ, वो देता है कोई क्वेश्चन, लिखो, पढ़ के बताओ कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। वेरी गुड। AP 5, 7, 9 का कौन सा पद 27 है? तो AP में जब से शुरू में क्या ही है 5, जो सबसे पहला पद है वो क्या है A का मान है, ठीक है। D निकालना है तो दूसरा में पहला घटा देंगे, ध्यान से समझो। 7 में 5 गया, 7 में 5 गया 2, D निकल गया। समझना, का कौन सा पद को बोलते हैं क्या n। तो कौन सा n मतलब कि पूछा जा रहा है कि n का मान क्या है, 27 है। 27 किसका मान है? an का मान है। an बराबर क्या होता है? a + n - 1 इंटू d। तो an का मान कितना 27, a का मान कितना 5, n नहीं पता है, और इंटू d का मान कितना, d का मान 2। तो 27 हो गया, +5 इधर आएगा तो क्या होगा -5, n - 1 और गुना कितना 2। 27 में 5 गया, 27 में 5 गया 22, 2 कहाँ जाएगा नीचे, बराबर n - 1। 2 से 22 कट गया 11, -1 इधर आ जाएगा +1, इसलिए n बराबर 12। तो कौन सा पद होगा? 12वां पद। अतः AP का 12वां पद क्या है? 27 है। हल करो, आप समझिए। हल। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 है? बढ़िया समझना, 3, 8, 13, तो जो शुरुआत वाला है वो किसका मान है? A का। D निकालने के लिए दूसरा में पहला, मतलब 8 में 3 गया, कितना हो गया 5। कौन सा पद को क्या कहते हैं? n। कौन सा पद मतलब n, मतलब क्या निकालना है n, और 78 क्या है an। कोई दिक्कत है सब समझने में? अब तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। सूत्र लगाना है an बराबर a + n - 1 इंटू d। तो an का मान कितना है 78, a का मान कितना 3, n - 1 और इंटू d का कितना 5। तो 78 में 3 घट गया 75 हो गया, 5 चला गया नीचे, बराबर n - 1, 5 से कट गया कितना हो गया 15, -1 इधर आ गया +1, इसलिए n बराबर कौन सा पद 78 है? AP का व्यापक पद क्या है? AP का व्यापक पद है 3n + 5। व्यापक पद क्या होता है? क्या होता है? an, और an का मान कितना है 3n + 5। क्या निकालना है? सार्वंतर, मतलब क्या निकालना है d। तो n का मान रख देते हैं, n का मान क्या ले लिए 1, तो an, तो n का मान क्या लिए 1 लिए, तो 3n मतलब 3 गुना n का मान 1 + 5, तो 3 1 3, 3 + 5 कितना हो गया, फिर n का मान कितना लिए 2, तो a2 बराबर 3 गुना n का मान 2 + 5, तो 3 दूना 6 5, तो AP बन गया। पहला क्या आया 8, दूसरा क्या आया 11, तो A का मान हो गया 8, और D जो निकालना है D निकालने के लिए दूसरा में पहला, 11 में घट गया 8, कितना हो गया, यही तो चाहिए 3। किसी AP का छठा और 12वां पद क्रमशः कितना है 13 और 25 है। तो छठा पद जो है वो 25 है ना, और 12वां पद कितना है 13, सही है। क्रमशः कह दिया है, मतलब क्या, छठा पद कितना है 13 और 12वां पद कितना है 25। तो छठा पद को लिखेंगे A6 बराबर कितना 13, और 12वां मतलब कि A12 बराबर कितना, तो A6 को A + कितना D 5D बराबर कितना 13, और A12 को कितना D A + 11D। 10 कैसे हो जाएगा 11 बोली, माइनस 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 खत्म हो गया, 5 में 11 आ गया, क्या बचा -6, और 13 में 25 गया -12, माइनस माइनस खत्म, 6 से 12 2 बार में, तो D का मान कितना निकला, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है A + 5D बराबर 13,
ए प्लस 5 गुना डी का मान कितना 2 बराबर 13, 5 दूनी 10, 13 में 10 गया 3, तो ए का मान कितना निकला 3। निकालना क्या है, इसका 20वां पद क्या है ए 20 को क्या लिखेंगे ए प्लस 19 डी ए का मान कितना 3, 19 गुना डी का कितना निकला 2, तो 19 दूनी कितना हो गया 38 क्या पंडित जी, वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 है। बढ़िया से देखो 1, 2 और 3, तीसरा पद कितना है 5, सातवां पद 9 है, 3 के बाद 4, 5, 6 और 7, सातवां पद कितना है 9 है। कितना घर का अंतर हुआ देख लो, कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5 से 9 कितना बढ़ गया, पहले ही दिमाग लगाओ कितना बढ़ा, कितना घर हुआ ही बोलो, भाग दे दी, कितना का अंतर आया सब में। तो 5 के बाद क्या होगा 6 के बाद 7 के बाद 5 के पहले 4 के पहले, हो गया एपी निर्धारित हो गया आंसर 3, 4, 5। 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाओ बनाओ, ठीक है। नियम से बनाना है, नियम से समझ लो। तीसरा पद 5 है तो a3 बराबर कितना 5, a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 5 समीकरण 1। सातवां पद 9 है तो a7 बराबर 9, a7 को क्या लिखेंगे a प्लस कितना d बराबर कितना 9 समीकरण 2। माइनस 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 खत्म, 2 में 6 गया, 5 में 9 गया, माइनस माइनस खत्म, 4 4 खत्म, डी का मान कितना, यहाँ पर भी डी का मान कितना 1 है ना, तो डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2 गुना डी का मान 1 बराबर 5, 2 1 का 2, 5 में 2 गया, a का मान कितना 3। अब निकालना है AP कैसे, a प्लस d a प्लस 2d, तो a का मान सब में कितना आएगा, d का मान जोड़ देंगे 1 प्लस 2 गुना 1, तो 3 1 4, 2 1 का 2, 3 2 5, 3 4 5 आ गया, दोनों तरीके से बन गया। 3 8 13 का 24वां पद क्या है, तो सबसे पहले a का मान कितना हो गया, a का मान 3, d के लिए हो जाएगा दूसरा में पहला, तो 8 में 3 गया, 8 में 3 गया, 5 हो गया। 24वां पद को a 24 कहते हैं, और a 24 में क्या लिखेंगे a प्लस 23d या 22d। पंडित जी 24वां पद है, क्या लिखना है, a का मान कितना है 23, a का मान 3 है और d हो गया यहाँ 5, तो ये 3 प्लस 23 पंचे 115 प्लस 3 कितना हो गया 118, 46। AP 17 14 11, सवाल है AP 17 14 11 और लास्ट में है -40। -40 का अंत से कौन सा पद निकालना है, अंत से छठा पद क्या है, ठीक है, छठा पद क्या है, देखो अच्छे समझो। अंत से जब कहेगा तो चीजें बदल जाएगी, क्या होगा, जो लास्ट में है -40 जिसको an कहते हैं वो किसका मान हो गया a का। उसके बाद जो d निकालते हैं तो दूसरा में जो पहला माइनस करते थे वो भी बदल जाएगा, पहला में दूसरा, 17 में 14 घटा दो कितना हुआ 3, a और d निकल गया। अब निकालो छठा पद, छठा मतलब a क्या लिखेंगे a6 को लिखेंगे a प्लस कितना d 5d, तो a का मान कितना हो गया -40, 5 गुना d का मान कितना है 3, ठीक है। तो -40 प्लस 5 तिया 15, माइनस प्लस माइनस 40 में 15 गया, -25, 40 बड़ा है तो चिन्ह किसका माइनस का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आया समझ में बात, जो लास्ट में जिसको an कहते थे वो क्या बदल गया a में बदल गया। d निकालते थे कैसे, देखो d कैसे निकाले हैं, दूसरा में पहला है ना, दूसरा में पहला, लेकिन यहाँ पे बदल गया पहला में दूसरा। कब, जब सवाल में कहेगा क्या करने, अंत से निकालने, अंतिम पद से निकालने, ठीक है, तो बदल जाएगा। आठवां पद निकालना है तो सबसे पहले a का मान कितना हो गया 7, d हो गया दूसरा में पहला, तो 10 में 7 जाएगा क्या हो गया 3, 184 जो है
अच्छा नहीं, 184 अंतिम पद से। हाँ अंतिम पद का है ना, तो सब पलट जाएगा। जब अंतिम पद कहेगा तो जो लास्ट में जो an है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। d निकालते थे क्या, a2 माइनस a1, लेकिन अब क्या हो जाएगा a1 माइनस, तो a1 हो गया 7, a2 हो गया 10, 7 में जाएगा 10, क्या बचेगा, आठवां पद का मतलब a8, a8 मतलब a प्लस कितना d, 7d, a का मान हो गया 100 प्लस 7 गुना d का मान कितना -3, तो 184 प्लस माइनस माइनस 7 घटा दो आपस में, 4 में 1 गया 3 और 163 हो गया। कह रहा है कि AP 3, 10, 17 का कौन सा पद मतलब क्या n, तो a का मान कितना है 3, d का मान है 10 में 3 गया 7, कौन सा पद क्या निकालना है, n निकालना है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84, देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये AP का कौन सा पद हो गया, 13वां पद। 13वां पद क्या होता है, a 13, इससे कितना अधिक है, कह रहा है AP का कौन सा पद, तो AP का पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, an वाला, ठीक है। AP का कौन सा पद, उसके 13वें पद से कितना अधिक है, 84, तो a का मान कितना है 3, फिर n माइनस n नहीं पता है और d का मान कितना है 7, a 13 को लिखेंगे a प्लस कितना d, और प्लस कितना 84, a का मान 3, 7 गुना n 7n और 7 का, फिर a का मान फिर से कितना 3, 12 गुना d का मान कितना हो गया 7 और प्लस कितना 84, 3 3 दोनों तरफ खत्म हो गया, 7n माइनस 7 बराबर बरसते 84, 84 प्लस 84 कितना हो गया 168, 7n बराबर 168 प्लस 7, इसलिए n बराबर कितना हो गया 175/7, कटेगा 7 दूनी 14, 14 3 17, 35 7 5 35। कह रहा है कि AP का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो लिखना है अतः AP का 25वां पद 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है, हो गया आंसर। देखो यहाँ AP का पहला पद 2 है और सार अंतर कितना है 3, तो पहला पद को क्या कहते हैं a का मान कितना है 2, सार अंतर 3 है तो d कितना हो गया 3, आठवां पद मतलब a8 मतलब a प्लस कितना d, a का मान कितना है 2, 7 गुना d का मान कितना है 3, तो 2 प्लस 7 21, 21 2 कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर, लिखना नहीं है समझो पहले, AP 3, 8, 13 और लास्ट में कितना है 253 में अंतिम पद से, अभी हम बताए थे अंतिम पद रहेगा तो जो लास्ट वाला an है वो क्या बन जाएगा a बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा, और d निकालते हैं दूसरा में पहला, तो पहला में दूसरा, 3 में 8 घटा दो, 3 में 8 गया -5, 20वां पद का मतलब होता है a 20, a प्लस 19d, a का मान कितना 253, 19 गुना d का मान कितना -5, तो 253 19 5 95, माइनस कर दो। NCERT का उदाहरण वाला क्वेश्चन है ये, या सर चैप्टर वाला है ना, कितना आया 158।